365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। झाझा डीएसपी भास्कर रंजन ने आम जनता से अपील किया है। उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि जिस तरह से हम लोग अब तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किए हैं, जिससे का परिणाम स्वरूप जमुई जिला वर्तमान में ग्रीन जोन में बना हुआ है। ज्ञात हो कि लॉकडाउन को भारत सरकार के द्वारा 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, परंतु यह बात प्रकाश में आ रहा है कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि ग्रीन जोन में लोग लॉकडाउन से छूट है। लेकिन सभी जमुई वासियों को बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन जिस तरह से पहले लागू था उसी तरह से लागू रहेगा। आप सभी जमुई के वासियों से निवेदन है कि जिस तरह अब तक आप लोग संयम समझदारी से लॉकडाउन का पालन किए हैं, उसी तरह संयम समझदारी से आगे भी लॉकडाउन का पालन करेंगे। खबर 365 न्यूज के लिए जमुई ब्यूरो संजीत वर्णवाल की रिपोर्ट। मीडिया से ये जितने भी हमारे यहाँ के वासी लोग हैं, वासीगण हैं, उन सब से ये निवेदन है कि लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह से गलत नहीं पा रहे हैं कि इस जो भी ग्रीन जोन में है वहाँ लॉकडाउन से कुछ छूट मिल रही है। लेकिन लोग इसी तरह का भ्रम नहीं पाले। लॉकडाउन जैसे पहले की तरह था वैसे आगे भी रहे, और लोगों से विनती है कि घर में संयम रखे और पहले जिस तरह घरों में रहे हैं वैसे भी रहे, और ये हमारे जमुई को जो ग्रीन है और आगे भी ग्रीन जोन ही रहे। प्रवासियों की जो आने की व्यवस्था किया जा रहा है, ऐसे में प्रवासियों को रखने की व्यवस्था और व्यवस्था क्या क्या किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? हमारे यहाँ पे हमारे झाझा अनुमंडल में 3 प्रखंड है, और मोस्टली हम लोगों ने प्रखंड लेवल पे ही लोगों को कम से कम 500 से 600 का बेड का हर प्रखंड लेवल पे हम लोग के स्तर से रिक्वायरमेंट किया जा रहा है। वहीं पे वो लोग आएंगे और 21 दिनों तक, कम से कम 21 दिनों तक लोगों को वहीं पे रहना है। जो लोग भी मजदूर या जो बच्चे आ रहे हैं बाहर से वहीं पे रहेंगे। और बाकी लोगों से विनती है, अगर उनके आसपास भी कोई आते हैं तो उनको भी आप प्रखंड लेवल पे ही वहीं पे भेज दे। जैसे झाझा हुआ और सोनो हो गया, चकाई हो गया, और इसके अलावा भी जमुई में भी कहीं भी आते हैं तो जमुई में जो भी प्रखंड लेवल पे बने हुए हैं वहाँ पे लोग अपने स्तर से चले जाएं और अपना इलाज करा लें। बाजार की सारी दुकानें नहीं खुल रही हैं। हम लोग इसमें कुछ कंडीशन है, और पहले जो मजदूर लोग आ जाते हैं उनके अलावा ही, और जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो होगा ही, लेकिन उसमें भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा जरूरी है और कहाँ पे कम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। फिलहाल मतलब जैसे पूर्व में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति थी, फिलहाल वही दुकानें खुल पाएंगी। हाँ, पहले जो राशन की चल रही है, किराना की है, फल की है, सब्जी की है, दवा की। हाँ जी। इसके अलावा कोई किसी तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान अभी नहीं खुलेगा। अभी फिलहाल तो अभी हम लोग बात चल रही है, इस पे आगे भी हम लोग क्या आता है गाइडलाइंस, हम लोग इसमें बात करते भी आए नहीं हम लोग।